जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है यूपी कांस्टेबल के लिए मैं लगातार आपको आरडब्ल्यू की जो मैथ की बुक है सॉल्व करवा रहा हूं। आज दोस्तों हम लोग सीआईएसआई के महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब टाइप करेंगे। दोस्तों मैंने अब पहले अभी तक हमने 35 तक बहुत महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन कर लिए जो आपके अच्छे टाइप के थे। अब जो इंपॉर्टेंट टाइप है हर टाइप से मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आपका बहुत कम समय बचा है। मैं सिर्फ फालतू क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता जिससे आपका भी समय खराब हो। मैं आपको टाइप जो बेहतरीन टाइप है, मान लिया जैसे कोई टाइप है उसके 2 सवाल करवा दूं, उसमें 4-5 सवाल दिए लेकिन मैं 2 सवाल करवाऊंगा ताकि आपको पता चले ये टाइप के सवाल कैसे होते हैं और अगर प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से आज सीआईएसआई हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कल हम लोग फिर नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। कह रहा 12,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर, 12,000 की जो धनराशि है दोस्तों वो साधारण ब्याज पर ब्याज की दर पर उधार ली गई। 4 महीने बाद 6,000 और जोड़े गए। कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी, ये आपसे पूछा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। मैं साइड में क्वेश्चन को लगाता हूँ। राइट आंसर क्या, देखो पहले कितना रुपया था तो आप क्या बोलेंगे, पहले 1,200 रुपये थे। 1,200 रुपये थे, ठीक है। ये 12,000 रुपये थे दोस्तों। 12,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, ये 4 महीने के लिए लगाएंगे। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ठीक है, 4 महीने के लिए लगाएंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ साल में और इसको हम साल में बदल लें। साल में बदलने के लिए क्या, 4 को 12 से हमने भाग दे दिया, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 12 महीनों से भाग दे दिया, साल में हमारा परिवर्तित हो गया। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि एक किसी ब्याज की दर पर उधार ली गई। ब्याज की दर हमें पता नहीं तो मैंने क्या मान ली, ब्याज की दर हमने यक्स मान ली। ब्याज की दर क्या मान ली, यक्स मान ली। चलो ए मान लेता हूँ, ए मान ली। ठीक, ब्याज की दर हमने ए मान ली। चलो आर मान लेता हूँ यार, आर मान ली। ठीक, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4 महीने बाद 6,000 रुपये और लगा दिए गए प्लस 4 महीने बाद 4 महीने के लिए इतनी पूंजी लगाई गई। ठीक है सर, इतनी पूंजी 4 महीने की लगाई गई, लेकिन परसेंट में बटे में आपका 100 याद रखना है, क्योंकि फार्मूला होता है PRT बटे 100। 100 हो गया। ठीक, अब 4 महीने बाद 6,000 रुपये और लगा दी, तो 12,000 तो पहले से 6,000 और लगा दिए, यानी कि अब पूंजी जो हो गई दोस्तों अब कितनी होगी, 18,000। अब पूंजी आपकी 18,000 हो गई। कह रहा साल के अंत में, यानी 4 महीने के लिए पैसा लग चुका है, अब साल के अंत में पूछा है, यानी कि ये पैसा 8 महीने के लिए लगेगा, लेकिन 12 जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि भैया हमें महीनों में ये हिसाब दिया है। अंत में पिछली दर से मुकाबले में 2 गुना, यानी पहले दर आर थी, इसका 2 गुना कर दीजिए, यानी कि अब कितनी हो जाएगी दर, जो हो जाएगी 2R। दर कितनी हो जाएगी, 2R। अब कुल मिलाकर हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 2,800 रुपया। ब्याज हमें मिल रहा है 2,800 रुपया। 2,800 रुपया ब्याज मिल रहा है, 2,800 ब्याज मिल रहा है। क्लियर, आइए काटा पीटी करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो भी हमारे पास सेफ बचा है। ठीक है, इसको काट लीजिए। यहाँ पर 100 याद रखेंगे दोस्तों, 100 यहाँ पर भी है क्योंकि वो फार्मूले में होता है। 2 जीरो 100 के, 2 जीरो इसके काटेंगे। इसको अगर 6 से आप काटेंगे 2 पर, 6 से इसको काटेंगे 3 पर, 2 से इसको काटेंगे, आपका कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 2 वाला इसका चला जाए। ठीक है, यहाँ से आपका कितना मिला, 4 और ये 10, भाई 10 जीरो है ना, यहाँ से आपको मिलेगा 40 आर मिला। ठीक है, 40 आर, और यहाँ से 8 तियाँ 24 आर, यहाँ से आपका कितना मिला, प्लस में आपका मिला 24 आर। ठीक है, और बराबर में आपका कितना मिला, 2,800। बराबर में आपका कितना मिला, 2,800। ठीक है, 2,800 मिला। 24 और 40 कितना हो जाएगा, 24 आर मिलेगा। 8 तियाँ 24, ये सॉरी ये जीरो दोस्तों, ये जीरो भी बचा है, ये इसका जीरो भी बचा है, 2 जीरो है ना, ये 240 होगा दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये 240 होगा। कितना होगा, 240। तो 240 और 40 कितना हो जाएगा, 280 यार। 280 यार बराबर में कितना है, 2,800। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10% क्वेश्चन का राइट आंसर। और उसने यही आपसे पूछा है वार्षिक, प्रारंभ में लगाई गई वार्षिक आर है 10। अगर बाद वाली पूछता तो 2R। दोस्तों मैंने बहुत सरल तरीके से धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। मैं इसको और भी तरीके से बता दूं, लेकिन ये सबसे सरल और सबसे बेहतरीन तरीका जो आप एग्जाम में लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने ये क्वेश्चन लिया, मैंने टाइप बाई क्वेश्चन लिए हैं जो अच्छे हैं आपके लिए। बताइए क्वेश्चन क्या होगा। करा एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये की निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक ब्याज की दर पर किया। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई, तो उन 6% वार्षिक ब्याज पर कितने राशि उसने निवेश की थी। दोस्तों बहुत सरल तरीका मैं बताऊंगा, इससे सरल तरीका शायद आपने अभी तक ना पढ़ा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो कैसे। भाई एक बात बताइए दोस्तों, अगर भाई देखो इसमें आपको दर अलग अलग दी है, समय सबका बराबर है,
समय बराबर है और राशि जो है वो राशि अलग अलग है। तो हमें पता, हमने राशि में मालूम ही नहीं हमें राशि कितनी है, मालूम ही नहीं। राशि को हम अनुपात में बताएं, यानी कि अगर मैंने कहा 4% ब्याज की दर पर बराबर में 6% ब्याज की दर, सॉरी पहले 3 है, पहले 3% ब्याज की दर पर, ठीक है, बराबर है 4% की ब्याज दर पर, बराबर है 6% की ब्याज दर पर, ये पैसा बराबर है। अगर आपने अनुपात समानुपात वाली मेरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है लिंक प्लेलिस्ट में दिया, सॉरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, जरूर देखें। अगर इनका हम अनुपात निकालें कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया है। अगर हम ए वाले इसका अनुपात निकालते हैं तो इसको छोड़ दीजिए और बाकी इनकी गुणा करवाए, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। अनुपात, अब इसका अनुपात निकालना, इसको छोड़ दीजिए, छतियाँ 18, कितना आ जाएगा दोस्तों 18। अनुपात, अनुपात आ जाइए, इसकी गुणा करवानी, इसे छोड़ दिया, अनुपात निकाला, 4 12, बिल्कुल सही, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब आइए 6 से इसको अनुपात को, क्योंकि अनुपात का मतलब सरल करना होता है, 6 से काटोगे 6 चौक 24, 6 3 18, 6 दूनी 12, 4 3 2 के अनुपात में हमें दी गई, 4 3 2 के अनुपात में दिया है। क्लियर है, उम्मीद है आप तो समझ गए। अब कह रहा है उसने, अब देखो ये पूंजी उसने लगाई है, 4 3 2 के अनुपात में पूंजी लगाई है, लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा कितनी, आपको 4 3 7 2 9 पूंजी लगाई है, आपके हिसाब से 9 पूंजी लगाई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पूंजी 9 ना भैया, कितनी लगी है 9000 लगी है, कितनी लगी है 9000, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे एक की वैल्यू 1000 आ जाएगी, ठीक, 1000। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, 6% पर लगाई गई पूंजी, 6% पर कितनी पूंजी लगाई है, तो आप कहेंगे भैया 6% पर हमने 2 पूंजी लगाई है और एक का मान कितना है 1000, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 2000। उम्मीद है इससे सरल तरीका इस क्वेश्चन का आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे सरल तरीका शायद ही आपको कहीं मिले, इससे मिलेगा ही नहीं सरल तरीका। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सबसे बेस्ट तरीका है ये। यहाँ से आपको हो सकता है ये वाला आपको दिक्कत आई अनुपात निकालने में, अनुपात समानुपात वाली मेरी वीडियो जरूर देखें, इसी बुक का सोल्यूशन करवाया है, लेकिन मैंने अपने तरीके से उसमें करवाया, ठीक है, जरूर देखें दोस्तों। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आप अपने आप लगाना चाहें वीडियो को रोक लें और जरूर लगाएं, जो अगर आपको आपका अपना सोल्यूशन बढ़िया तो अपने सोल्यूशन से लगाएं, वरना मेरा तरीका देखें। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा 1200 रुपये पर 8% साधारण ब्याज और 1800 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निश्चित समय के लिए उधार दिया गया और वह 1380 ब्याज के रूप में देता है, तो समय ज्ञात करना। समय बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका साधारण ब्याज पर ये भी है, 1200 रुपये हैं, ठीक है, 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये हैं, ठीक है, 8% ब्याज की दर पर दिए हैं, तो भाई 8% की दर पर देंगे। और समय कह रहा है, हाँ समय नहीं मालूम है, टी रख लीजिए, समय आपका टी आ जाएगा, बटे आपका वही 100 तो फेमस है, ठीक है, प्लस में, क्योंकि दोनों पर इतना रुपया हमें प्राप्त हुआ, दोनों पर 1800 आगे आ जाइए 1800, ठीक है। अब की भैया 10% ब्याज की दर है, टी समय है, बटे का आपका 100 आ जाएगा, कुल मिलाकर रुपया 1380 में मिला है, कितना रुपया 1380 मिला है। आइए काटा पीटी करते हैं, काट पीटीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपके चले जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ठीक है, यही तो है, बिल्कुल। ये गड़बड़ तो नहीं कुछ यार, नहीं कुछ नहीं गड़बड़, 1880। अब देखिए इनको काटिए, यहाँ से कितना 12 टी 96 निकलेगा, 96 टी, यहाँ से 12 टी 96 टी, और यहाँ प्लस में 12 180 टी, 180 टी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 6 8 9 8 17 का 7 हासिल 1 आएगा, और 1 1 2 276 टी, 276 टी का मन कितना दिया है 1380, 1380। आप इसको काटो कितनी बार जाएगा, ये आपको साफ साफ लग रहा होगा 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 छक्का 30 होता है, आप साफ साफ कहेंगे 5 बार जाएगा, नहीं टी बराबर कितना जाएगा 5, भाई 5 से काट लीजिए, इसको 5 बार जाएगा, टी बराबर आपका कितना जाएगा 5। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा अभय ने 6000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर 2 वर्षों के लिए ऋण दिया, 2 वर्ष बाद उसे कुल 6655 रुपये प्राप्त हो, वार्षिक दर क्या थी। दोस्तों आइए वार्षिक दर आपसे पूछा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चक्रवृद्धि ब्याज को आप जो रुपया आपका दिया गया है उसको नीचे रखिए, 6000 रुपये, ठीक है, 6000 रुपये है, ठीक है। मिश्र धन आपको कितना है 6655, इनको आप 15, इनको आप काटेंगे, कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इनको हम बहुत छोटे से काटते हैं, 5 से मैं काट लेता हूँ, 5 से काटोगे 12 पंचे 60, 1200 हो जाएगा नीचे। इसको 5 से काटोगे, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, कितना आ गया 1330। इसको आप 3 से काटो, 3 से काटोगे 400 पर जाएगा, 3 से इसको काटोगे ये कितने पर जाएगा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 एकन 4, 441 बटे 400, 441 बटे 400। अच्छा उसने 2 वर्ष कहा था, यानी कि ये भैया किसी ना किसी का वर्ग है, तो आप सभी को पता है 2 वर्ष मतलब वर्ग, और 3 वर्ष होता मतलब क्यूब। ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे ये वर्ग है भैया 21 का और नीचे वाला 20 का, यानी कोई राशि हमारी 20 से 21 हुई होगी, तो कितना ब्याज मिलेगा 1 का, किस पर 20 पर,
20 पर भैया ब्याज मिलेगा, और परसेंट के लिए क्या 100, और 20 पंचे 100, यानी दर कितनी आ गई आपकी 5%। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई ऐसे ही आपको फर्जी नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, ये लीजिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको समय पूछ लिया गया, इसमें भी समय पूछ लिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कितने वर्ष में 5,000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6655 हो जाएगी। आइए, तो मैंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप क्या करें, जो आपको चक्रवृद्धि मतलब राशि दी गई मूलधन वो नीचे रखें, और चक्रवृद्धि ब्याज 6655 आप ऊपर रखिए। 6655 क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 से काटिए, 5 से इसको काटोगे 10 पर जाएगा, 10 पर जाएगा। 5 से इसको काटोगे 5 एकन 5, 5 तियां 15, ये आपका एक बचा 5 तियां 15, 5 एकन 5, ठीक 1331 और 1000। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। 1331 क्या है? ये क्यूब है या स्क्वायर? तो क्यूब बना। अगर ये दोस्तों किसी का क्यूब बना है, अगर ये दोस्तों किसी का क्यूब बना है, तो कहने का मतलब ये क्या है? 3 वर्ष का है। तो भैया किसका है? 3 वर्ष का। क्यूब अगर है तो ये 3 वर्ष का, राइट आंसर 3 वर्ष होगा। 2 ऑप्शन है, 2 आगे ऑप्शन थे वो कट गए हैं, क्योंकि पार्ट उधर एक मतलब एक पेज था उधर, एक पेज उधर था। ठीक है, 3 वर्ष इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्यूब बन रहा है तो आपका वर्ष में 3 वर्ष आएगा। ठीक है, आप कोई भी तरीके से लगाइए जो आपको पता हो, आंसर 3 ही वर्ष आएगा, इससे सरल तरीका भी नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा चक्रवृद्धि, ये देखिए मैंने दूसरा टाइप लिया है। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 3200 रुपया और 3 वर्षों में 3360 हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। देखिए, मान लिया आपने मूलधन था भाई, आपका पी मूलधन था। क्या था दोस्तों? पी मूलधन था। ठीक है, 2 वर्षों में 1320 रुपया, यानी कि 2 वर्षों में कितना हुआ? 3200 रुपया होगा, 3200 2 वर्षों में। अब कह रहा है 3 वर्षों में, यानी 2 वर्ष यहाँ तो हम ले लिए, यानी कि यहाँ पर 1 वर्ष ही मिला, और 1 वर्ष में कितना? 3360 रुपया हुआ, 3360। इसको भी वही तरीका है। क्या है वही तरीका? 3200 को नीचे रख लो और 3360 को ऊपर। क्या है? 3200 को नीचे रख लो और 3360 को ऊपर। 3360, 3360, 1 मिनट यार, 3360 काट लीजिए। काटो, 8 से काटोगे इसको, 0 से पहले 0 उड़ा लीजिए। ठीक है, 8 से काटोगे 40 पर आ जाएगा, और 8 से काटोगे 8 8 चक्कू 32, 1 33, 8 चक्कू 8 दूनी 16, 42, 40 से 42, 40 से 42 सही है। 40 से दोस्तों क्या हुआ? 42 हुआ। इसको 2 से और काट लो, वही आ जाएगा 21 से, 20 से 21, यानी 5%। एक की ब्याज मिलेगा 20 पर 5%। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं तरीके बता रहा हूँ, तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही होगा। जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर देखिए, 1 वर्ष का अंतर है, बिल्कुल है, बस लगा दीजिए भाई। चक्कर आपको 2800 रुपये कितने हुए? 3024 हो गए ना। 2800 रुपये, 2880 रुपये कितने हो गए हैं? 3024 हो गए हैं। 4 से काटो फट से, 4 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 4 6 24, 756। ठीक है, बिल्कुल ठीक ही होगा। अगला देखते हैं, 4 6 24, 4 7 28, 20 से ये कितनी बार जाएगा? इसको 18 से काट सकता हूँ। 18 चौक 72, 40 बार। 18 चौक 72 और 3 76 कटेगा। देखो 18 से काटो, 18 से काटोगे 18 चौक 72, 40 बार जाएगा ये। 18 से इसको काटोगे तो कितने बार? 18 चौक 72, 3 बचा 36, 18 दूनी 36, फिर वही 42/40, यानी कि 20/21/20 कितना आ गया भाई? 5%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझ में आ रहा हो। अगला देखिए, ये टाइप लीजिए, अगला टाइप क्या रहा है? ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको गलत नहीं करना। क्या 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,500 की धनराशि 2 वर्षों का अंतर बताना है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? जब भी 2 वर्ष आपसे पूछे तो आपको सिंपल क्या लगाना है? यक्स स्क्वायर बटे 100। जब 2 वर्ष पूछे, 2 वर्ष यक्स स्क्वायर बटे 100, यक्स आपका कितना है? 10, 10 का स्क्वायर पूछा, यानी कि 2 बार 10 बटे का 100, यही आपका। तो कितना बचा? 1%, यानी कि मूलधन का आप 1% निकाल दीजिए, यानी कि 12,500 का 12,500 का 12,500 का आप 1% निकाल देंगे, 1% निकाल देंगे। तो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 2 जीरो, 1 से 2 जीरो, कितना बचा? 125 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, 125 रुपया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, यानी 2.5 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित करेगी। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि 2.5 वर्षों का या 1.5 वर्षों का ब्याज पूछे, तो आपको ये आपने पढ़ा होगा भाई, अगर मैं 2 वर्षों का निकालूँ यहाँ पे से तो आप 10% ब्याज है, यानी 10 की फ्रैक्शन कितनी? 1/10 निकलेगी, यानी कि 2 वर्षों में जो ब्याज हमें मिलेगा वो 10 से 11, 10 से
11 और 10 से 11 ये हमें ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन अब ये 2.5 आधा वर्षीय कैसे निकलेगा? देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये 10 जो होती है, 10 जो दर आई है पूरे साल की आई है, यानी कि कितनों की? 12 महीनों की आई है। अगर मैं यहाँ पर 1 महीने की दर पूछूं तो आप क्या कहेंगे? 10 को 12 से भाग दीजिए, ये 1 महीने की दर आ गई है। दर उसने आपसे कितनी? 6 महीनों की वो पूछना चाहता है, यानी 6 महीने में हमको कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहेंगे 6 से इसको कर दीजिए गुणा, 6 से 2 पर जाएगा, 2 से 5 पर, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी दर? 5%। 5% दर का मतलब क्या है? जो हमारा अगला मामला होगा वो 20 से 21 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? आप 5% को निकालेंगे, 5/100 20/1 आएगा, 1/20 आएगा, यानी कि 20 से 21, जो यानी कि जो 6 महीने हैं उसमें हमारा क्या होगा? 20 से 21 होगा। इसमें आप गुणा करवा दीजिए, यहाँ गुणा करवाएंगे तो आपका 2000 बनेगा। यहाँ से जब आप गुणा करवाएंगे तो कितना बनेगा? 2000। ये आपको कितना बना? 2000। इसकी गुणा करवाइए, ये आपका 11 से करवाएंगे 121 आ जाएगा, और 11 से गुणा 21 की करवाइए, 21 × 21 हासिल लगा 1, 21 दूना 42, 42 और 2 आपका 44 हासिल लगा 4, 21 × 21 4 25, कितना आ गया? 2541। यानी कि यहाँ से आपको जो ब्याज मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला 541 मिला। कब? जब दर आपकी कितनी दी है? जो आपका राशि है 12,000, यानी कि राशि जो है इसकी 6 गुना है, तो ये भी अपने का 6 गुना हो जाएगा। 6 × 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 32 और 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी है। जब भी दोस्तों आधा वर्ष या 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, कितना भी वर्ष आए तो मतलब महीने आए तो उसमें आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि ब्याज की एक निश्चित चक्रवृद्धि दर से कोई वर्ष 4 वर्षों में, कोई जो धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो 9 गुना होने में उसने कितना समय लगेगा? मैंने माना मूलधन यहाँ है, मूलधन से कोई राशि जो है वो 4 वर्षों में कितनी? 3 गुना हुई है, यानी कि दोस्तों 3 गुना हुई है कितने वर्षों में? 3 गुना हो गई है 4 वर्षों में। ठीक है, तो इसका भी 3 गुना होगी अगले 4 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में इसका 3 गुना यानी कि 9 हो जाएगी। और उसने यही पूछा, तो 9 गुना होने में कितना? 4 और 4 8 वर्ष लगेंगे, 4 और 4 8 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन, ये लीजिए आपका इस टाइप का अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि ब्याज की किसी निश्चित चक्रवृद्धि दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? एक बात बताइए दोस्तों, 1 से भाई 4 गुना हुई है कितने वर्षों में? 5 गुना वर्षों में। तो कह रहा 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? अगले 4 वर्षों में 4 चक्कू 16 हो जाएगी, अगले में 16 चक्कू 64 हो जाएगी। भाई 5 वर्ष यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 5 10 और 5 15 हो गए, कितना गुना हो गई? 64 गुना। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। तो ये हमने लगभग सभी टाइप, जितने भी टाइप थे उनको समाप्त करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वाकई में ये सीरीज जो हमने चलाई है अच्छी लग रही है, आपको बुक का सोल्यूशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो उम्मीद है आप सभी इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपना स्कोर बताएं, अपनी राय बताएं कि ये सीरीज आपको कहाँ तक चाहिए, कितनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।